तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया है, यानी कि पूरा हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, पूरा एंड हो गया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं करेंगे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसी तरीका से इसी मोड में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर बेसिस पे होगा, यानी कि हम लोग का चैप्टर नंबर 4 तक, यानी कि 4 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो अब उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का चैप्टर था वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो क्या है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन, उसको हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव को अब हम लोग करेंगे। उसके बाद इसको यह खत्म होगा तो उसके जो नेक्स्ट चैप्टर था हम लोग चैप्टर नंबर 2, उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसी तरीके से हम लोग उसके आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करते हुए चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, इसका क्या है, क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या दोस्त, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी क्या होगा? तो हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि एफ बराबर क्या होता है दोस्त, r/2। क्या होता है? एफ बराबर r/2। जहाँ r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। r क्या है दोस्त, आपका वक्रता त्रिज्या है, और f क्या है, आपका फोकस दूरी है। क्या है दोस्त? फोकल लेंथ या फोकस दूरी है। तो क्या कह रहा है यहाँ से, क्या कह रहा है, क्या दिया गया है? 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, यानी कि r का मान कितना है दोस्त? तो r का मान कितना है? 40 सेंटीमीटर। कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो r का मान जब 40 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? f बराबर r/2, यानी कि 40/2 क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो 2 से अगर खत्म करेंगे 40 को कितना बार में? 20 बार में। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला इसका क्या था? f बराबर r/2। r का मान कितना है? 40 दिया गया है। 40 को 2 से काटेंगे 20 बार में, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटीमीटर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या दोस्त, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। जो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है वह क्या है दोस्त? तो अवतल दर्पण। क्या दोस्त? अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? का प्रयोग, क्या लिखेंगे? प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सोलर कुकर में। और कहाँ कहाँ किया जाता है? तो गाड़ी के हेडलाइटों में, गाड़ियों के हेडलाइटों में। कहाँ दोस्त? गाड़ियों के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ? गाड़ियों के हेडलाइट में। और कहाँ किया जाता है? तो रोगी जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वह क्या करते हैं? रोगियों के नाक, कान, गला और मुंह को जांच करने में। क्या दोस्त? मुंह को जांच करने में किसका? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और कहाँ किया जाता है? तो सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो अवतल दर्पण का। और कहाँ किया जाता है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है आपसे, हजामती के रूप में, दाढ़ी या हजामती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। किसमें? तो सोलर कुकर में। किसका? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए, आप बताइए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो चलिए इसको भी हम लोग लगे हाथे समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्त? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बारीकी तरीका से जो आपको पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, किया किसका? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग। किसका दोस्त? उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो गाड़ियों के साइड मिरर, यानी कि हम लोग का जो साइड मिरर होता है, हम लोग का गाड़ी बाइक चलाते हैं, बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसके साइड के व्यू को जो देखना होता है वह किस दर्पण का बना होता है? तो वह उत्तल दर्पण का बना होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, किसमें दोस्त? तो साइड मिरर के रूप में। एक और इसका प्रयोग होता है कहाँ? तो आप अगर कहीं घूमने गए होंगे, शहर में घूमने गए होंगे, या आपके अब तो सभी जगह यह लाइटें लगी हुई है, तो जो रोड पे लगा होता है जिसको हम लोग स्ट्रीट लाइट कहते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। किसमें? तो स्ट्रीट लाइट में। यह कहाँ लगा होता है? तो सड़कों के किनारे लगा होता है, सड़कों के किनारे लगा होता है, जिससे चारों ओर क्या करता है, वह क्या करता है, इंजोला देता है। स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का, स्ट्रीट लाइट में। तो यही क्या रहा, अवतल दर्पण का प्रयोग और उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा दोस्त? तो अवतल दर्पण। अब क्या कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसके किसके द्वारा बनता है? समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। तो इसमें क्या है, और क्या बोल रहा है डी में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में से क्या होता है? तो आभासी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे समझते हैं क्या दोस्त? तो समतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण द्वारा भी क्या बनता है? हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा? आभासी, समझिएगा, आभासी, सीधा, और हमेशा इसके द्वारा कैसे बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा दोस्त? आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। और समतल दर्पण द्वारा भी आभासी बनता है, और उसके बाद जब अवतल दर्पण आता है तो अवतल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? तो हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, या किसमें बताइएगा? तो आप कमेंट में बताइएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चौथा क्या है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, कि ए बी दोनों सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों क्या हो सकते हैं? यहाँ पे सही हो सकते हैं। कैसे? चलिए हम लोग समझते हैं। तो हम लोग कैसे समझेंगे? चलिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्त? कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा, आभासी और सीधा। हमेशा कोई स्थिति में हो तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? तो उत्तल दर्पण के द्वारा। अब अवतल दर्पण के द्वारा चलिए समझते हैं। तो अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और क्या कैसा? तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से क्या होंगे? दोनों सही होंगे। सिनेमा के पर्दे पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि सिनेमा में जो हम लोग देखते हैं, फिल्म वगैरह जाकर देखते हैं हॉल में, उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो जिसे पर्दे पर उतारा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? जिसे पर्दे पर, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब दोस्त? तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अगर वास्तविक प्रतिबिंब दिया है तो राइट आंसर होगा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए में क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, बी में क्या? आभासी प्रतिबिंब, ए की दोनों, कि सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब का आप एक उदाहरण बताइए। तो चलिए हम ही बता देते हैं कि जो ऐनक में हम लोग देखते हैं अपना चेहरा, वह कैसा प्रतिबिंब है दोस्त? तो आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में,
टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? तो सीधी रेखा में चलता है। तो आप एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? कितना होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? तो इसको आप किसमें? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? यह दोस्त यह आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और आगे भी आपके स्टडी के लिए। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्त? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन सबसे पहले किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडिया में, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह क्या है दोस्त? तो यह आपतित प्रकाश है, यह परावर्तित प्रकाश है। यह क्या है? समतल है। क्या है दोस्त? समतल है। यहाँ क्या है? अभिलंब है। तो इसके बीच आई कोण बनता है, इसके बीच आर कोण बनता है। ठीक है, यह क्या है? आपतित किरण, यह क्या है? परावर्तित किरण। तो पहला नियम इसका क्या होता है कि कोण आई बराबर कोण आर। क्या दोस्त? कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। किसमें? परावर्तन के नियम में। और दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। तो इसका कितने नियम होते हैं? इसके 2 नियम होते हैं, हम लोग अभी जस्ट समझे हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो 2 नियम होते हैं। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण की ए और बी, की इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग इसको जस्ट समझे हैं कि परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। क्या दोस्त? तो आपतन कोण हमेशा क्या होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या दोस्त? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अब चलिए आपके लिए 2 क्वेश्चन हम बोर्ड पर देंगे और उसका आप क्या कीजिएगा? तो कमेंट बॉक्स में उसका आप आंसर दीजिएगा। पहला क्या है दोस्त? तो पहला है, इसको हम लोग दो क्वेश्चन को, ऊपर वाले 2 क्वेश्चन को मिटा देते हैं। इसको आप उतार लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। उसके बाद आपको हम 2 क्वेश्चन देंगे, उसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद यह क्लास आपका एंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्त ऊपर का 2 क्वेश्चन हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चन HW में रहेगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो पहला क्या है दोस्त? पहला है आपके लिए, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण है। क्या दोस्त? प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। पहला में क्या है? ऑप्शन ए में क्या होगा? ध्वनि तरंग का। बी में क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग का। और क्या है दोस्त? तो पराबैंगनी तरंगे का। सी में क्या है? पराबैंगनी तरंगे का। डी में क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्त? इनमें से कोई नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका यह 9वां क्वेश्चन हो गया दोस्त, या 10वां क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हजामत के रूप में दाढ़ी या, क्या दोस्त? दाढ़ी या हजामत के रूप में, हजामती के रूप में किसका प्रयोग होता है? रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में क्या है आपका? अवतल दर्पण। क्या है दोस्त? अवतल दर्पण। बी में क्या है आपका? उत्तल दर्पण। सी में क्या है? समतल दर्पण। सी में क्या, कौन सा? समतल दर्पण। डी में क्या है? डी में इनमें से सभी। क्या दोस्त? इनमें से सभी।
तो आप यह 2 क्वेश्चन का आंसर कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यह वीडियो को आप यह जो डेली बेसिस हम लोग का चैप्टर वाइज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव करें उसको आप फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिस तरीक़े से हम लोग का क्लास चल रहा है क्या दोस्त, सब्जेक्टिव भी चल रहा है चैप्टर वाइज, उसके बाद चैप्टर वाइज को ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट किए हैं और क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर जो पूछा गया उसको भी उस ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीक़े से आप रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में साइंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जितना मार्क्स का रहेगा 80 में से 80 न तो 75 आप ला पाइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें साइंस के लिए।